नेशन एट 9 के साथ मैं हूं हिना आदिल, मैं हूं शफक शहजाद और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। शवाल का चांद नजर आ गया। फर्जंदान इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। मुल्क के कई इलाकों की शहादतें मौसूल हुई। चांद के मुतालिक बाज़ाब्ता ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चांद देखने के लिए पहली दफा ऑप्टिकल टेलीस्कोप नस्ब की गई। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। एक न्यूज की तरफ से नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। बेशतर आलम इस्लाम में एक ही दिन ईद की खुशियां। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। तमाम खलीजी मुल्कों में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत यूरोपीय मुल्कों के मुसलमान कल ईद की खुशियां मनाएंगे। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में भी कल ईद उल फितर के इज्तिमात होंगे। बांग्लादेश और भारत में चांद नजर नहीं आया। दोनों मुल्कों में ईद जुमेरात को मनाई जाएगी। चांद का ऐलान होते ही बाजारों में रश। मुल्क भर में ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर बाजारों में गहमा गहमी। शॉपिंग मॉल्स में भी रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन की तरफ से मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। मर्द और बच्चे भी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश। शॉपिंग तो हो गई पूरी, अब सजना सवरना जरूरी। ईद के मौके पर मुल्क भर में ब्यूटी पार्लर्स में भी रश। खवातीन के आर्टिफिशियल नेल, फेशियल, पेडिक्योर और मैनिक्योर में दिलचस्पी। मेहंदी लगवाने और जुल्फे तराशने का सिलसिला भी जारी। गुजरावाला की वेटलिफ्टर नेशनल चैंपियन शफीक भट्ट कहती हैं, साल में ईद ही वो वाहिद त्योहार है जिसमें खेलों की सरगर्मियां छोड़कर सजने संवरने को दिल करता है। ईद की आमद और बढ़ती महंगाई मुतवस्सित तबके की जान पर बनाई। सब्जी और फल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। प्याज का सरकारी रेट 198 रुपए किलो, मार्केट में 250 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 155 से 200 रुपए किलो, लहसुन 615 से 750 रुपए किलो हो गया। सेब 320 से 400 रुपए किलो, केला 140 रुपए दर्जन से 180 रुपए दर्जन मिलने लगा। I, Sayyid Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear that I will bear पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सैदार खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। नामुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हल्फ उठा लिया। दोनों हुकूमती उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसाक डार की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट के नामुंतखब अराकीन ने भी हल्फ उठा लिया। अराकीन के रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत। यूसुफ गिलानी और मोहसिन नकवी के एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। सेनेट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आ रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन ना कराने का मुतालबा। अली जफर ने कहा, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी तक चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। मोहसिन अजीज बोले, आइन और कानून से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, आईनी तकाजों के मुताबिक सेनेट इजलास मुकम्मल है, अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए। स्पीकर केपी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अरकान से हल्फ नहीं लिया। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। सही मायनों में बच्चों और बच्चियों को तालीम से आरास्ता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। कहा कि विफाक की सतह पर इस नए दौर का आगाज हो रहा है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन्स में
दानिश स्कूल बनाएंगे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का खत। वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क में लड़कियों की तालीम के हवाले से इक़दामात पर जोर भी दिया। कहा पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर को फोन। शहबाज शरीफ और तैयब उर्तिवान की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। दोनों मुल्कों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी भी टेलीफोन गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफाद के शोबों में मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। PIA का सऊदी ऑपरेशन शदीद मुतासिर। जद्दा से आने वाली कई परवाजें ताखीर और मनसूखी का शिकार। परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली के बायस सैकड़ों उमरा ज़ायरीन ईद पर बरवक्त घर वापसी से महरूम। 8 अप्रैल की रात 2:30 बजे आने वाली परवाज के बेशतर मुसाफिर जद्दा में फंस गए। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी की वजह से कल रात परवाज का शेड्यूल तब्दील किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम के कप्तान मुकर्रर। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कौमी टीम में वापसी। जारे मिजाज बल्लेबाज उस्मान खान भी टीम में जगह बनाने में कामयाब। शाहीन शाह, उसामा मीर, अब्बास आफरीदी, साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। जमान खान, अबरार अहमद, इफ्तिखार अहमद आजम खान टीम का हिस्सा। शादाब खान, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इरफान नियाजी टीम में शामिल। 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक होगी। पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए 5 रिजर्व खिलाड़ी भी मुंतखब। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान अली शामिल। वहाब रियाज कहते हैं वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर टीम बनाई। अजहर महमूद को कौमी टीम का हेड कोच बनाया जा चुका। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज कौमी क्रिकेट टीम को इफ्तार डिनर दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद आर्मी हाउस रावलपिंडी में किया गया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन मोहसिन नकवी और दीगर PCB हुकाम की शिरकत। तिप्पा सालार ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकुल में फराहम की गई बेहतरीन तरबियत और खेलों की हिमायत में फौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 70,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी तरफ सोना आवाम की पहुंच से दूर, बहुत ही दूर। कीमत में 1900 रुपये इजाफा। 2,47,600 रुपये का फी तोला हो गया। की जो 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। महंगाई बतदरीज कम होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा विफाक में जो भी करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम की खदोखाल पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो कुछ भी करेंगे मुल्क के लिए ही करेंगे। पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के 3 दिनों में किरायों में 25% कमी का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी को ईद से कबल रिलीफ न मिल सका। सजा के खिलाफ अपीलों पर खावर मानिका के वकील अदालत पेश न हुए। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। सलमान अकरम राजा की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क दिया आइंदा समात पर रिजवान अब्बासी पेश न हुए तो फैसला सुना देंगे। केस की मजीद समात 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। एहतजाज करने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए।
एहतजाज के बजाय बैठकर बात करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेशकश, कहते हैं हुकूमत को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्की मफाद और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठकर बात करें, एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब के बाद केपी हुकूमत का भी एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की 4 माह में सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का भी फैसला। वजीर आला कहते हैं सूबे के तमाम अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। मनशियात फरोशी में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं नई नस्ल को मनशियात से बचाना है, मनशियात की तरसील रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत इजलास, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर कानून साजी और दीगर उमूर पर गौर। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा बहाब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर। गंवर खान इसरान को भी सिंध हुकूमत का तर्जुमान बना दिया गया। 13 मुकदमात में नामजद मुलजिम टिकटॉकर को पुलिस का प्रोटोकॉल। काशिफ जमीर चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जा पहुंचा। टिकटॉकर को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बुलाने पर सोशल मीडिया इंचार्ज मुअत्तल। कमांडर DIG महबूब असलम ने इंस्पेक्टर अस्मा को मुअत्तल किया, कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। टिकटॉकर के मुतालिक DIG ने पहले अनोखी मंतक अपनाई थी, कहा कि तरक्याती कामों का मुस्बत इमेज दिखाने के लिए सोशल मीडिया टीम ने चंद टिकटॉकर्स को बुलाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबता, मजबूत शराकत दारी की तौसीक की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़वातीन की मुआशी सिक्योरिटी और बाइख्तियार बनाने पर बात की। अमरीकी तर्जुमान से पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने से मुतालिक भी सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज करना चाहिए। चांद तो नजर आ गया, अब बादल भी नजर आएंगे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई। कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की तवक्को। बारिशों से बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, इंतजामिया को पेश की तैयारियों की हिदायत। रूस में बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। डैम टूटने से हजारों शहरों का इनखला कराना पड़ा। 10,000 मकानात ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हुए। कजाकिस्तान को भी इसी साल की बदतरीन कुदरती आफात का सामना। और रोशनी बांटने वाला सूरज गहना गया। कई मुल्कों में अंधेरा छा गया। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सूरज ग्रहण। दिन का उजाला रफ्ता रफ्ता स्याह रात में तब्दील। अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज की गई। कनाडा की नियाग्रा फॉल्स में नायाब नजारा देखने के लिए लाखों अफराद जमा हुए। एशियाई मुल्कों में सूरज ग्रहण नजर न आया।